वन लाइनर्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। 1. ब्रिटिश भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? हु वॉज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ ब्रिटिश इंडिया? आंसर, वॉरेन हेस्टिंग्स। 2. बंगाल के पहले गवर्नर कौन थे? हु वॉज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल? आंसर, रॉबर्ट क्लाइव। 3. भारत के पहले वायसराय कौन थे? हु वॉज द फर्स्ट वायसरॉय ऑफ इंडिया? आंसर, लॉर्ड कैनिंग। 4. भारत के अंतिम वायसराय कौन थे? हु वॉज द लास्ट वायसरॉय ऑफ इंडिया? आंसर, लुई माउंटबैटन। 5. 1858 के बाद गवर्नर जनरल को किस उपाधि से जाना गया? After 1858, the Governor General was also called what? आंसर, वायसरॉय वायसराय। 6. भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? When did the Quit India movement start? आंसर, the 8th of August 1942। 7. भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? Who led the Quit India movement? आंसर, महात्मा गांधी। 8. असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ? When did the non-cooperation movement start? आंसर, 1920। 9. चंपारण सत्याग्रह कब हुआ? When was the चंपारण सत्याग्रह held? आंसर, 1917। 10. दांडी मार्च कब शुरू हुआ? When did the Dandi March begin? आंसर, the 12th of March 1930। 11. बंगाल विभाजन कब हुआ? When was the partition of Bengal announced? आंसर, the 16th of October 1905। 12. बंगाल विभाजन किस वायसराय ने किया? Who announced the partition of Bengal? आंसर, लॉर्ड कर्जन। 13. बंगाल विभाजन कब रद्द किया गया? When was the Bengal partition cancelled? आंसर, 1911। 14. स्वदेशी आंदोलन किसके विरोध में शुरू हुआ? स्वदेशी मूवमेंट स्टार्टेड अगेंस्ट विच इवेंट? आंसर, पार्टीशन ऑफ बंगाल 1905। 15. इंडियन एसोसिएशन की स्थापना कब हुई? When was the Indian Association founded? आंसर, 1876। 16. इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना कब हुई? When was the Indian National Congress founded? आंसर, 1885। 17. इंक का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ? Where was the first session of INC held? आंसर, बॉम्बे। 18. इंक के पहले अध्यक्ष कौन थे? Who was the first president of INC? आंसर, वोमेश चंद्र बनर्जी। 19. मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? When was the All India Muslim League founded? आंसर, 1906। 20. मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ हुई? Where was the Muslim League founded? आंसर, ढाका। 21. भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन किसे कहा जाता है? Who is known as the Grand Old Man of India? आंसर, दादाभाई नौरोजी। 22. पॉवर्टी एंड द अन-ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक किसने लिखी? Who wrote Poverty and the Un-British Rule in India? आंसर, दादाभाई नौरोजी। 23. इंक की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? Who was the first Indian woman president of INC? आंसर, सरोजनी नायडू। 24. हिंद स्वराज पुस्तक किसने लिखी? Who wrote हिंद स्वराज? आंसर, महात्मा गांधी। 25. गदर पार्टी की स्थापना कब हुई? When was the Ghadar party formed? आंसर, 1913। 26. गदर पार्टी का मुख्यालय कहाँ था? Where was the headquarters of Ghadar party? आंसर, सैन फ्रांसिस्को, USA। 27. खिलाफत आंदोलन किसके समर्थन में था? खिलाफत मूवमेंट सपोर्टेड विच इंस्टीट्यूशन? आंसर, ऑटोमन कैलिफेट। 28. प्लासी का युद्ध कब हुआ? When was the Battle of Plassey fought? आंसर, 1757। 29. प्लासी के युद्ध में सिराज-उद-दौला को किसने हराया? Who defeated सिराज-उद-दौला in Plassey? आंसर, रॉबर्ट क्लाइव। 30. बक्सर का युद्ध कब हुआ? When was the Battle of Buxar fought? आंसर, 1764। 31. स्थायी बंदोबस्त किसने लागू किया? Who introduced permanent settlement? आंसर, लॉर्ड कॉर्नवालिस। 32. लैप्स का सिद्धांत किसने लागू किया? Who introduced the doctrine of lapse? आंसर, लॉर्ड डलहौजी। 33. गुरु नानक का जन्म कब हुआ? When was Guru Nanak born? आंसर, 1469। 34. गुरु नानक का जन्म स्थान कहाँ है? Where was Guru Nanak born? आंसर, तलवंडी, ननकाना साहिब। 35. श्री अरविंद आश्रम कहाँ स्थित है?
Where is Sri Aurobindo Ashram located? Answer: Puducherry. 36. सूरत विभाजन कब हुआ? When did the Surat split occur? Answer: 1907. 37. कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौता कब हुआ? When was the Lucknow Pact signed? Answer: 1916. 38. श्यामजी कृष्ण वर्मा ने होम रूल सोसाइटी कब स्थापित की? When was the Home Rule Society established in London? Answer: 1905. 39. The Last Mughal पुस्तक किसने लिखी? Who wrote The Last Mughal? Answer: William Dalrymple. 40. 1757 का प्लासी युद्ध किस नवाब के विरुद्ध था? The Battle of Plassey 1757 was fought against which Nawab? Answer: Siraj-ud-Daulah. The 15th of February 2026 current affairs. 1. रक्षा अधिग्रहण परिषद ने भारतीय वायुसेना के लिए फ्रांस से 114 राफेल लड़ाकू विमानों की खरीद को मंजूरी दी है. The Defense Acquisition Council has approved the purchase of 114 Rafale fighter jets from France for the Indian Air Force. 2. भारतीय रिजर्व बैंक के नए दिशा निर्देशों के अनुसार ऋण वसूली एजेंट सुबह 8 बजे से शाम 7 बजे तक ही संपर्क कर सकते हैं. As per the new guidelines of the Reserve Bank of India, recovery agents can contact customers only from 8 a.m. to 7 p.m. 3. फरवरी 2026 में उद्घाटित सरकारी परिसर को सेवा तीरथ नाम दिया गया है, जो प्रधानमंत्री कार्यालय से संबंधित है. सेवा तीरथ is the new name given to the government complex of the Prime Minister's office inaugurated in February 2026. 4. नए पीएमओ के साथ कर्तव्य भवन 1 और 2 का भी उद्घाटन किया गया है, जिनमें प्रमुख मंत्रालय स्थित हैं. कर्तव्य भवन 1 and 2 were inaugurated along with the new PMO to house key ministries. 5. असम राइफल्स के डॉग स्क्वाड में तंगखुल हुई और कोम्बाई नस्ल के देसी कुत्तों को शामिल किया गया है. Tangkhul Hui and Kombai breeds have been inducted into the dog squad of Assam Rifles. 6. विश्व रेडियो दिवस के अवसर पर विशेष राष्ट्रीय कार्यक्रम रायपुर में आयोजित किया गया था. A special program on World Radio Day was organized in Raipur by All India Radio and UNESCO. 7. इंटरनेशनल मिलिट्री एडवेंचर चैलेंज कप 2026 का आयोजन पहली बार भारतीय सेना द्वारा किया जा रहा है. The IMACC 2026 is being organized for the first time by the Indian Army. 8. सरकार ने घरेलू बाजार को स्थिर करने के लिए 25 लाख मीट्रिक टन गेहूं के निर्यात को मंजूरी दी है. The government has approved the export of 25 lakh metric tons of wheat. 9. पुनीत अग्रवाल को थाईलैंड में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है. Puneet Agrawal has been appointed as India's new ambassador to Thailand. 10. सहकारिता मंत्रालय ने दूध उत्पादन बढ़ाने के लिए श्वेत क्रांति 2.0 पहल शुरू की है. The Ministry of Cooperation has launched the White Revolution 2.0 initiative. 11. भारत ने यूनाइटेड किंगडम के साथ सोशल सिक्योरिटी एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए हैं. India has signed a social security agreement with the United Kingdom. 12. 62वां म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन 2026 जर्मनी में आयोजित किया जा रहा है. The 62nd Munich Security Conference 2026 is being held in Germany. 13. भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक प्रतिवर्ष ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी किया जाता है. The Corruption Perceptions Index is released annually by Transparency International. 14. 13 फरवरी 2026 को सरोजिनी नायडू की 147वीं जयंती मनाई गई. The 147th birth anniversary of Sarojini Naidu was celebrated on the 13th of February 2026. 15. विश्व रेडियो दिवस 2026 की आधिकारिक थीम रेडियो एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI is a tool, not a voice रखी गई है. The official theme of World Radio Day 2026 is Radio and Artificial Intelligence, AI is a tool, not a voice. Thank you. Subscribe Muskan Study Material for daily current affair.